इमरजेंसी भारत में आपातकाल जो थी, वो आपातकाल की बड़े इंटरेस्टिंग किस्से रहे हैं भारत में। किस तरीके से हम भारत में तानाशाह तरीके से जो आपातकाल लगा दिया जाता है भारत में एक्चुअल में आपातकाल जो है 3 बार लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल लगा था एक तो 1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार और 1975 में तीसरी बार भारत में आपातकाल की स्थिति बनी थी। ये बनता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भारत और चीन का इंडो चाइना वार होता है। इस समय भारत में जो है आपातकाल की स्थिति बनती है और आपातकाल जो है लगाया जाता है। 1971 में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष होता है। पाकिस्तान के साथ भारत का संघर्ष होता है और बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए जो है आपातकाल की स्थिति यहाँ पर बनती है और लगाई जाती है। 1975 वाला जो आपातकाल है, इस आपातकाल की जो जड़ें हैं वो बड़ी पहले से जुड़ी थी। इस आपातकाल को श्रीमती गांधी जी ने अपनी पावर को बचाए रखने के लिए कह सकते हैं कि इस आपातकाल का प्रयोग किया। इसकी जड़ें कहां से जुड़ी थी? 1971 से। 1971 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी थी, वो रायबरेली सीट से खड़ी हुई थी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और भारी बहुमत से वो क्या हुई थी? विजयी घोषित हुई थी। ठीक है, और राजनारायण जो थे वो इनके अगेंस्ट थे, इलेक्शन में अगेंस्ट थे। तो राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में केस फाइल कर दिया जी, केस फाइल कर दिया और केस में बोला कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी जो वाहन है, सरकारी मशीनरियां हैं, उनका दुरुपयोग किया है। ठीक है, दुरुपयोग किया है, साथ में पैसा ज्यादा खर्च किया है इलेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी उनके ऊपर क्या लगाई, आरोप लगाए और कहा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था। इस तरीके के आरोप लगाए और कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको क्या किया, केस जब दर्ज किया तो उस पर सुनवाई जब की, तो सुनवाई जो करी, सुनवाई में घोषित किया ये कि क्या किया जाएगा, 12 जून 1975 ईस्वी को जो कोर्ट की जजमेंट आती है, उस जजमेंट में कहा जाता है कि श्रीमती गांधी जी ने सरकारी जो उन्होंने क्या किया था, गाड़ियां घुमा दी थी रैली में, अपनी सरकारी गाड़ियां घुमा दी थी। ठीक है, पहले ही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, तो उसमें वो संलिप्त पाई गई श्रीमती गांधी जी, और इनको क्या कर दिया गया, जो इनकी लोकसभा की जो सदस्यता है उसको क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और विजयी घोषित कर दिया गया किसको, जो इनके अगेंस्ट खड़े थे, राजनारायण सिंह को। ठीक है, अब श्रीमती गांधी जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 12 जून के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक उसके 12 दिन के बाद 24 जून 1975 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट से भी एक जजमेंट आती है और उस जजमेंट में बिल्कुल साफ कह दिया जाता है कि श्रीमती गांधी जी ने सरकारी वाहनों का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनकी जो सदस्यता है उसको निरस्त किया जाता है तुरंत प्रभाव से। एक्चुअल में होता क्या है कि जो बड़े लोगों के पास पावर होती है, और पावर कोई खोना नहीं चाहता है अपनी, अब पावर नहीं खोनी है हमारे को, तो पावर नहीं खोनी है तो उसके लिए करना पड़ेगा कुछ। इसके लिए श्रीमती गांधी जी ने एक रास्ता बनाया, उस रास्ते का नाम था इमरजेंसी। अब ये राय किसने दी उनको? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस समय, सिद्धार्थ शंकर रे, एडवोकेट थे, जाने माने एडवोकेट थे, पहले वो अधिवक्ता रहे
और कानून लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। तो उन्होंने बोला कि एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है इमरजेंसी, आपातकाल, क्योंकि 2 बार पहले भारत में आपातकाल लग चुका था, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था कि किस तरीके से आपातकाल लगाया जाए। तो आपातकाल लगाने के लिए हुआ क्या था, ठीक उसी महीने में अब क्या कर, जयप्रकाश नारायण जी थे। तो जयप्रकाश नारायण जी थे जो, वो बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे थे, जगह जगह रैलियों में भाषण दे रहे थे कि ऐसी निकम्मी सरकार जो है वो नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके जेपी नारायण जी जो थे, जेपी नारायण, जगत प्रकाश नारायण जो थे, जगत प्रकाश नारायण ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में कहा कि आप सशस्त्र पुलिसकर्मी जितने भी, आप यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने ये स्पीच दी कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, आप सभी अपने शस्त्र छोड़ दो और इंदिरा गांधी की सरकार का जो फैसले हैं उनके सदस्यता रद्द है उसको क्या कर दिया जाए, आप उनका कोई भी आपने कहना जो है वो मानना नहीं है। यदि सामान्य भाषा में आपको मैं समझाऊं कि कोई भी कहना हमने उसका नहीं मानना है। तो इस बात को पकड़ लिया एडवोकेट ने, एडवोकेट अधिवक्ता कौन, सिद्धार्थ शंकर रे। अभी वर्तमान में क्या है वो बंगाल के, वर्तमान इन द सेंस कि 1975 में क्या थे वो, मुख्यमंत्री थे उस समय। और ये बात पकड़ ली और इस बात के तहत आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 जो है भारतीय संविधान का, वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसमें आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 में, 356 में और 360 में, ठीक है। ये फाइनेंशियल के लिए ये जो है आपका, ये भारत में आंतरिक गड़बड़ी है, ठीक है, असुरक्षा, कैसा माहौल बन जाएगा, असुरक्षा। कैसे बनेगा सुरक्षा का माहौल, क्योंकि जेपी नारायण जी बोल रहे हैं कि आप अपने शस्त्र त्याग दो, किसको, सशस्त्र सेनाओं को, पुलिसकर्मियों को, कि आप अपने सशस्त्र त्याग दो, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि यदि ये शस्त्र त्याग देंगे अपने तो क्या हो जाएगा, अब देश में अशांति का माहौल बन जाएगा, अशांति का माहौल बन जाएगा, सुरक्षा का माहौल बन जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए इमरजेंसी लगाई जाती है। अगले दिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा साइन होते हैं और प्रधानमंत्री घोषित कर देती है कि देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। 25 जून 1975 ईस्वी एक इमरजेंसी जो लगी भारत में। अब एक एक्ट आया था 1971 में, उसका भी बहुत ज्यादा विरोध किया था उस समय की विपक्षी दल ने। कांग्रेस इतने प्रचंड बहुमत से उस समय जीतती थी कि उनके विपक्ष में जो बैठते थे दल, उनकी सीटें जैसे 14 सीटें होंगी, कभी 8 सीटें होंगी, 28 सीटें होंगी, इस तरीके से विपक्ष में बैठते थे लोग, प्रचंड बहुमत से जीतते थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, तानाशाही इस तरीके से अलग अलग फैसले, जोरदार फैसले जो लिए जा रहे थे, इस तरीके के फैसले। तो मैं एक एक्ट की बात कर रहा था, 1971 में एक एक्ट आया जिसका नाम था मीसा। क्या एक्ट था, नाम था इसका मीसा एक्ट। इसके तहत ये क्या था, इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे विपक्षी, लेकिन इसको लागू कर ही दिया गया भारत में, ठीक है। मीसा क्या था कि मेंटेनेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कैसा था ये, मेंटेनेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब जब भी क्या होगा कि ऐसे इस तरीके से आंतरिक सुरक्षा बढ़ेगी तो ये मीसा एक्ट के तहत किसी को, ये यदि हम इस एक्ट को समझें तो ये एक्ट ठीक उसी को 1919 वाला 1919 का जो एक रॉयलेट एक्ट था, ठीक लगभग उसी की परिछाया थी ये। उसमें क्या था, नो वकील नो दलील नो अपील, ना वकील दिया जाएगा ना आपकी अर्जी सुनी जाएगी,
सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया था उस समय। और बात, जितने भी सामान्य व्यक्ति थे उस समय, जितने भी छोटे मोटे नेता बनते थे जो उस समय, उस सारे को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। और जेल में डालने से पहली बार उनकी किस्मत चमक गई। इस इमरजेंसी ने इतने राजनेता जो देश को दिए हैं, वो बहुत सारे राजनेता देश को दिए हैं, क्योंकि भारत में जो वोट मिलता है वो सिंपैथी के आधार पर मिलता है आपको। किसके आधार पर? सिंपैथी के आधार पर। इन सबको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, आपके जेपी को जेल में डाल दिया गया। आपके लालू प्रसाद यादव बिहार में अभी यंग थे, उनको जेल में डाल दिया गया। आपके कर्नाटक के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनको जेल में डाल दिया गया। मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे जिनको जेल में डाल दिया गया, जिन्होंने ही इनके खिलाफ बोला, इंदिरा के खिलाफ बोला। सबको जेल में डाल दिया गया इमरजेंसी के दौरान। किस एक्ट के तहत? मीसा। और मीसा भारती एक सांसद भी है इस समय। यदि हम मीसा भारती एट प्रेजेंट पाटलिपुत्र से वो सांसद है, पता है, जानते हैं पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। तो पाटलिपुत्र से एक मीसा भारती, पता है कौन है ये? मीसा नाम पता है कहाँ से आया? कि मीसा नाम आया लालू प्रसाद की बेटी। जब 1976 में लालू प्रसाद जी जेल में थे तो उनके बेटी हुई और बेटी का नाम रखा मीसा। क्यों रखा मीसा? क्योंकि किस एक्ट के अंदर जेल में गए थे? मीसा एक्ट के तहत वो जेल में गया था, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम रखा मीसा भारती। और आज वर्तमान में क्या हो? सांसद। उसकी जड़ें देखो, मीसा भारती की जड़ें कहाँ से जुड़ी थी? राजनीति। और लालू प्रसाद यादव कितना बड़ा व्यक्ति। रामविलास पासवान बिहार में बड़ा प्रसिद्ध रहा, रामविलास पासवान। मैं उस घर में दिया जलाने आ रहा हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। इस तरीके की लाइनें बोलेंगे जब वो सभा में इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को। तो भारत में सिंपैथी के आधार पे वोट मिलते थे, तो मिल जाते थे वोट। ठीक 21 महीने बाद जब इमरजेंसी को रद्द कर दिया गया 1977 में कि ठीक है हम क्या करेंगे जी, अब इलेक्शन कराए जाएंगे। तो इलेक्शन जब कराए जाएंगे तो इलेक्शन में इंदिरा गांधी की बहुत ही ज़्यादा सारी सीटें चला गई यहाँ से। इंदिरा गांधी की मतलब उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में, हरियाणा में, इन राज्यों में इंदिरा गांधी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली 1977 की हालत। और पहली बार क्या हुआ कि एक गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। क्योंकि 1947 से क्या हो रहा था कि भारत में जो सरकार किसकी बन रही थी? सरकार बन रही थी कांग्रेस की। तो पहली बार 30 साल के बाद क्या हुआ? एक सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार। और उस गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री बने वो बने मोरारजी देसाई, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री। 82 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। भारत के क्वेश्चन पूछेगा आपको वनडे एग्जाम में कि भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो बने थे, तो 82 साल की उम्र में बने थे भारत के वृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई 1977 में आपातकाल के बाद जब भी इलेक्शन हुए उसमें वो जीत गए, प्रचंड बहुमत से जीते। लेकिन ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए थे। 1980 में दोबारा से क्या हो गए थे? भंग हो गई थी इनकी लोकसभा। और क्योंकि इसमें रूठ गए थे कुछ लोग। चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह किसानों का नेता जिनको कहते हैं, उनकी याद में 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह ये सब इनसे क्या हो गए थे? रुष्ट हो गए थे। और चौधरी चरण सिंह के नाम से तो उन्होंने कभी अपने चरण ही नहीं रखे हैं। कहाँ? वो प्रधानमंत्री रहे थे उसमें, वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया था उनको। वो प्रधानमंत्री का पद भारत में है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी अपने स्तर पर उप प्रधानमंत्री बना सकता है। यदि मैं काम नहीं देख पाऊंगा तो उप प्रधानमंत्री का देख पाता है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं है। फिर भी उप प्रधानमंत्री भारत में कुछ बने थे। तो चौधरी चरण सिंह थे एक, और ये कभी संसद ही नहीं गए थे, कभी संसद ही नहीं गए थे। कौन जी? चौधरी चरण सिंह जी संसद ही नहीं गए थे। ठीक है, अब 1980 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और दोबारा से इंदिरा गांधी आती हैं प्रचंड बहुमत के साथ।
सिंपैथी के तौर पे वोट मिलते हैं। कैसे मिले? 1980 में आपने बिहार में एक नदी का नाम सुना है, कोसी, जिसको बोलते हैं बिहार का शोक। हर बरसात में बाढ़ आती है, हर बरसात में, आज तक आती है, पहले आती थी। आप पहले यदि देखेंगे तो आप मौर्य टाइम में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति के तहत किस तरह से आपको सिकंदर को हराया था वहां, याद हो यदि आपको। सिकंदर महान का जो आए थे सेनापति, उनको किस तरीके से हराया था उस समय, इतिहास से चलता आ रहा है। ये इतिहास से चलता आ रहा है कि बाहर कोसी नदी में जो है बाढ़ पहले से ही आती थी, आज तक भी उसका 2025 चल पड़ा है, लेकिन अभी तक बिहार में उसका कोई भी ऐसा प्रोविजन है, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जिसके तहत उसको कम कर दिया जाए बाढ़ को। ठीक है, तो 1980 में बाढ़ आती है। देखो इंदिरा गांधी कैसे जीतती है। शी इज अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, बहुत ज़्यादा, जितना मैंने इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ा है, वो बहुत चालाक पॉलिटिशियन थी। तो 1980 में जैसे इलेक्शन होने थे उस समय बाढ़ आई थी, और बाढ़ में इंदिरा गांधी जी चला गए मिलने, किसके साथ? लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। उस स्थिति में, जिस स्थिति में बड़े बड़े नेता, मोरारजी देसाई जैसे बड़े बुजुर्ग और बड़े नेता हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और ऊपर से सामान फेंक के जो भी और जायजा लेके आ जाते थे वापस, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं जाऊंगी ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जाना कैसे? बहुत कीचड़, बड़ी चीजें थी, तो गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो पैदल जाना था। तो श्रीमती गांधी जी बोली मैं जाऊंगी पैदल। ठीक है, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी हाथी पे जो है वो दौरा किया था उस समय बिहार का। कोसी नदी के किनारे जितने भी शहर बसे थे उन सब शहर के किनारे उसने क्या किया? दौरा किया, और सिंपैथी के आधार पे वोट ले लिए दोबारा से। ठीक है, और दोबारा से इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से आ गई। और 1980 में उसने एक भाषण दिया। तो भाषण वो पहले से देते थे, गरीबी हटाओ, आपको पता है ना, पंचवर्षीय योजना में वो चलाया कि गरीबी हटाएंगे हम। ठीक है, गरीबी हटाओ आंदोलन वो चलाया। ठीक है, और तो वो उन्होंने एक रैली में संबोधन किया बिहार में, और सभी उस लोकसभा के चुनाव के दौरान सारी जगह उन्होंने ये कि रैलियों में कहा कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ। इस तरीके की जो इसने सभाओं में संबोधन दिए और लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया, और 1980 में दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ जो है इंदिरा गांधी जी भारत की एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है। 1984 में 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को श्रीमती गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, असैसिनेशन हो जाता है उनका ड्यूरिंग दी इस लोकसभा के इलेक्शन के दौरान ही प्रधानमंत्री जी का क्या होता है? असैसिनेशन, हत्या कर दी जाती है इनकी। ठीक है, तो इतना तानाशाही शब्द में प्रयोग किया, तो क्यों किया? उस समय जो इनके सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे आई.के. गुजराल साहब, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जी थे। तो इंद्र कुमार गुजराल जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो इनको इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जो मैं दिखाऊंगी न्यूज, प्रेस रिपोर्ट जितने भी हैं उन सभी में क्या कर दिया जाएगा? उन सभी की सभी प्रेस में वही बताया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं बताएगा। यदि जो भी प्रेस ऐसा करेगी, जो भी समाचार एजेंसी, सूचना एजेंसी ऐसा करेगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा तुरंत प्रभाव से। लेकिन आई.के. गुजराल साहब जो थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने अपने पद से क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। उनको किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया, एक बिपिन चंद्र जी एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं, बहुत उनकी किताब यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आई.के. गुजराल साहब के बारे में कितना लिखते हैं कि किस तरीके से उनको धक्के मारकर जो है वो लोकसभा से निकाल दिया गया और इस्तीफा दे दिया उन्होंने अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। ठीक है, और विद्यासागर जो इसके बाद जो सूचना प्रसारण मंत्री बने 1970 इसमें ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, उसने घोषणा कर दी कि जितने भी प्रेस हैं, सारी प्रेसों की क्या काट दी गई? लाइट काट दी गई। जिस दिन 25 जून को बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मतलब घटनाएं घटित हुई
किस किस तरीके से, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो एक नॉर्मल जो भी जेल गए, जो भी जेल गए उस समय, वो सभी के सभी आज राजनेता हैं। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी तो लाई, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष खड़ा कर दिया उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो अपनी सत्ता नहीं खोना चाहती थी। मेन उनके बेटे संजय गांधी जी वो भी चाहते थे कि पावर जो है वो नहीं जानी चाहिए थी हाथ से। सिद्धार्थ शंकर रे, बंसीलाल चौधरी जी उस समय रक्षा मंत्री थे, बिहार के हरियाणा के मॉडर्न हरियाणा के उनको जनक कहते हैं बंसीलाल चौधरी जी को, तो वो भी बड़े करीबी रहे थे उनके। तो बंसीलाल चौधरी ने भी बड़ी मदद की थी इमरजेंसी के दौरान। लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे ने आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए क्या किया कि इंदिरा गांधी जी को कहा कि इमरजेंसी लगाई जाएगी, इसीलिए ही देश थोड़ा शांत होगा। और इसकी जड़ें 1971 से चलती आ रही थी, जब से ये मीसा एक्ट आया था। ठीक है, मीसा एक्ट क्या था? मीसा एक्ट में कहा कि सत्ता के जो भी सत्ताधारी सरकार है उसके विपक्ष में भी कोई उसके खिलाफ, उसके कानूनों के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको किसके तहत, इंटरनल सिक्योरिटी के तहत जेल में बंद कर दिया जाएगा। आपातकाल इस तरीके की थी भारत में। इमरजेंसी ने कई राजनेताओं को जन्म दिया। नाम मैंने आपके सामने, बहुत सारे राजनेता थे जिन्होंने, और आज भी वर्तमान में चलते आ रहे हैं। ये भारत में इमरजेंसी की एक कहानी मैंने आपको टॉपिक के साथ लेट करके बताई थी। थोड़ी सा ध्यान रखना है इस चीज़, ऐसी चीज़ें को ध्यान रखते हैं। ठीक है, संजय गांधी की यदि मैं बताऊं, संजय गांधी की जो गर्लफ्रेंड थी रुखसाना सुल्ताना जो थी, वो उन्होंने दिल्ली में जितने भी झोपड़ी में रहते थे उस समय उनको सबको बुलडोजर से चलवा के कि चलो ख़त्म करो यहाँ से, बुलडोजर से हटवा दिए सारे झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों को। तो आक्रोश फैल गया था लोगों में इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि वो अपनी मनमानी तानाशाही कर रहे थे। ठीक है, संजय गांधी की गर्लफ्रेंड का नाम रुखसाना सुल्ताना है। इसकी क्या बोलते हैं, अपनी एक एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका, सैफ अली खान की बेटी, तो उसकी नानी थी ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसकी क्या थी ये, नानी थी ये। ठीक है, उसकी नानी सैफ अली खान की बेटी थी सारा अली खान की नानी थी रुखसाना सुल्ताना। किसकी गर्लफ्रेंड थी? संजय की गर्लफ्रेंड थी। नसबंदी कराई इस दौरान, नसबंदियाँ हुई लोगों के लिए, नसबंदियाँ करवाई गई लोगों से ज़बरदस्ती। जो सरकारी नौकरी करते थे तो बोला 10-15 लोगों की नसबंदी करवाएं, नहीं तो आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका एक सबसे पॉजिटिव इफेक्ट पता क्या पड़ा? इमरजेंसी का सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पता क्या था? जो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा कि जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, जितनी भी संस्थाएं थी, सरकारी जो दफ्तर थे वहाँ काम एकदम फर्स्ट क्लास होने लगा। 9 o'clock तो 9 बजे ही आते थे। यदि जो 9:01 पे पहुंचा, 9:02 पे पहुंचा, उसको नौकरी से खत्म, नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा था उस समय, डर का माहौल से जो एक काम होता। ठीक है, और उस समय आर्टिकल 21 संविधान वाले जो हमारे, इनको निलंबित, निरस्त, हर चीज़ को निरस्त कर दिया गया था इसमें। तो इसीलिए इसको जो है ब्लैक डे भी या ब्लैक पीरियड कहा जाता है। इसका श्रीमती गांधी जी का ड्रॉबैक यदि हम इनमें कहेंगे तो ये ड्रॉबैक रहा था। ठीक है, और इस तरीके की बहुत सारी अलग से, ये थोड़ा टॉपिक से भिन्न है, ये थोड़ी सी स्टोरियाँ आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा अलग होती हैं टॉपिक से ये तो।